हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम इनडायरेक्ट कॉस्ट और ओवरहेड के बारे में पढ़ेंगे। इसको हिंदी में अप्रत्यक्ष लागत या ऊपरी व्यय भी कहा जाता है। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के बारे में पढ़ा था। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। कौन कौन से? मटीरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमने पढ़ी थी। फिर हमने इनको दो कैटेगरीज में बांटा था। मटीरियल में इनडायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट मटीरियल एंड इनडायरेक्ट मटीरियल। फिर लेबर में भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, एंड एक्सपेंसेस में भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब हम उन्हीं के आगे वाला पार्ट, नया टॉपिक जो है उसी से रिलेटेड ओवरहेड, जिसको हिंदी में ऊपरी व्यय कहते हैं, वो हम स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, इन सब के जो इनडायरेक्ट पार्ट हमने पढ़े थे, उनको अगर तीनों को एग्रीगेट रूप से अगर मिला दिया जाए तो वो कहलाएंगे ओवरहेड। ठीक है, तो मतलब अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष व्यय को सम्मिलित रूप से ऊपरी व्यय कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए हिंदी में इसको एक बार पढ़ लेते हैं। द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज कॉल्ड ओवरहेड। ठीक है, तो अगर इन सबके इनडायरेक्ट पार्ट को मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाएंगे? ओवरहेड कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको इसको एक चार्ट फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट किया है कि इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाएगा? ऊपरी व्यय कहा जाएगा, ओवरहेड कहा जाएगा। क्लियर हो रहा है मैटर आपको? ठीक है, इसे अप्रत्यक्ष लागत भी कहा जाता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सबके इनडायरेक्ट जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या कर रहे हैं? इंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए इसको इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहा जाता है। अब देखिए ओवरहेड क्या है? बहुत सारे हैं, क्योंकि किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में जो खर्चे लगते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो बहुत सारे लगते हैं, इसलिए इनको क्या किया गया है? आगे क्लासीफाई किया गया है। देखिए आगे क्लासीफाई, हमें क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड भी पढ़ना है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। ठीक है, तो ऊपरी व्ययों का वर्गीकरण भी किया गया है, क्योंकि ये बहुत सारे हैं। और ये जो वर्गीकरण उनका किया गया है वो है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन मतलब कार्यात्मक वर्गीकरण, जैसा जिनका कार्य है उसको उस कैटेगरी के अंदर डाला गया है। तो देखिए वापस ऊपरी व्यय ओवरहेड को कैसे क्लासिफाई किया गया है? फैक्ट्री और वर्क ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, अब देखिए इनको हिंदी में बोलते हैं कारखाना ऊपरी व्यय, कार्यालय ऊपरी व्यय और विक्रय ऊपरी व्यय और वितरण ऊपरी व्यय। ठीक है, ये इनका कार्यात्मक वर्गीकरण है, जिसको अपन कह सकते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ठीक है, कार्यात्मक वर्गीकरण, जैसा इनका काम है उसको उस कैटेगरी के अंदर डाला गया है। अब देखिए फैक्ट्री से रिलेटेड इनडायरेक्ट मटीरियल, ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों मिल करके, ये तीनों जो रिलेटेड है फैक्ट्री से, वो फैक्ट्री में चले जाएंगे। और अगर ये तीनों रिलेटेड है ऑफिस से तो वो ऑफिस में चले जाएंगे। और अगर सेलिंग से रिलेटेड है तो वो सेल में चले जाएंगे। और अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है तो डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाएंगे। क्लियर हो रहा है आपको मैटर? कि जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, जो ओवरहेड है, इनको 4 भागों में बांटा गया है। फैक्ट्री, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और इसको क्या बोलते हैं? कार्यात्मक वर्गीकरण, फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, जो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर वो फैक्ट्री से रिलेटेड है तो फैक्ट्री में चले जाएंगे, ऑफिस से रिलेटेड है तो ऑफिस में, और सेलिंग से रिलेटेड है तो सेलिंग में चले जाएंगे, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है तो डिस्ट्रीब्यूशन में। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में पढ़ते हैं। देखिए फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूड्स द इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द फैक्ट्री। अगर फैक्ट्री से रिलेटेड अगर कोई इनडायरेक्ट मटीरियल है, या इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो वो फैक्ट्री में चले जाएंगे। अभी आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैडम इनडायरेक्ट इसमें चले जाएंगे तो डायरेक्ट कहाँ जाएंगे? डायरेक्ट जो होंगे वो किसी प्रोडक्ट की प्राइम कॉस्ट के अंदर, मैन्युफैक्चर कॉस्ट के अंदर जाएंगे। इसको अगर हम आगे और देखेंगे। अभी आप देखिए ये जो फैक्ट्री से रिलेटेड होंगे इनडायरेक्ट, वो सब फैक्ट्री में चले जाएंगे। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे हैं एक्सपेंसेस जो कि इनडायरेक्ट होते हैं और फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं? तो देखिए एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है कॉस्ट ऑफ, देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट में है कॉस्ट ऑफ रैग्स।
कॉटन वेस्ट, मशीन ऑयल, ग्रीस, लुब्रिकेशन ऑयल एंड कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल स्टोर। देखिए ये सारी चीज़ें हमें दिमाग में सेट करने के लिए एक एग्जाम्पल लेना होगा। एक एग्जाम्पल ऐसे लेना होगा कि हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, जैसे फॉर एग्जांपल आप बीकाजी का ले लीजिए, ठीक है। बीकाजी में प्रोडक्शन हाउस होगा, फैक्ट्री होगी जहाँ पे प्लांट और मशीनरीज लगी हुई होगी, ठीक है। उनका एक ऑफिस भी होगा जहाँ पे मैनेजर वगैरह बैठते होंगे, ठीक है। और उनका सेलिंग डिपार्टमेंट भी होगा जो सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता होगा, ठीक है। तो अभी हम उसको ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो अगर जैसे बीकाजी नमकीन जो बन रही है वो कहाँ पे बनेगी, फैक्ट्री में बनेगी। तो फैक्ट्री में बनते समय मशीनरीज लगेगी, प्लांट लगेंगे, ठीक है, प्लांट मशीनरी लगेगी और उसके अंदर कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल्स भी लगेंगे। देखो डायरेक्ट मटेरियल में तो उसका रॉ मटेरियल आ जाएगा, रॉ मटेरियल मतलब उसके लिए जो फ्लोर लगता है, जो आटा लगता है वो आ जाएगा। इसके अलावा उसके मसाले वगैरह सब आ जाएंगे, स्पाइसेस वगैरह, ठीक है। तो इसके अलावा जो फैक्ट्री में कुछ चीज़ें लगेगी, और वो कौन कौन सी चीज़ें लगेगी देखिए एक बार। सबसे पहले है कॉस्ट ऑफ रैक्स, कॉटन वेस्ट, मशीन ऑयल एंड ग्रीस, लुब्रिकेटिंग ऑयल, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल स्टोर्स, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ पे लगती है, मशीन के लिए लगती है। कॉटन वेस्ट, मशीन ऑयल, ग्रीस, लुब्रिकेशन ऑयल, तो ये सारी चीज़ें हैं मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल जो कि मशीन के लिए लगा है। और मशीन किसके लिए काम कर रही है, प्रोडक्ट के लिए काम कर रही है, ठीक है। अब देखिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस स्टोर। कुछ सामग्री ऐसी होती है जो रिपेयर मेंटेनेंस से रिलेटेड होती है, ठीक है। स्मॉल टूल्स, छोटे छोटे जो उपकरण होते हैं, तो ये सारे जो है पॉइंट 1 से लगा करके पॉइंट 3 तक ये सारे इनडायरेक्ट मटेरियल हैं, ठीक है, जो कि किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए इनडायरेक्टली लगते हैं। दिख रहे हैं आपको। तो ये 3 पॉइंट इनडायरेक्ट मटेरियल के हैं जो कि फैक्ट्री से रिलेटेड है। अब देखिए नॉन प्रोडक्टिव वेजेस और नॉन मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, ऐसी वेजेस जो कि प्रोडक्शन का काम नहीं करती है लेकिन प्रोडक्शन के लिए काम कर रही है, तो वो क्या हो जाएगी, इसमें आ जाएगी, फैक्ट्री से रिलेटेड है इसलिए। फिर देखो सैलरी ऑफ फोरमैन, फोरमैन जो होता है उसकी सैलरी, इंस्पेक्टर और सुपरविजर्स की सैलरी। ये इंस्पेक्टर और सुपरविजर सब देखते हैं ना कि काम सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है फैक्ट्री में, ठीक है। फिर सैलरी ऑफ स्टोर कीपर एंड टाइम कीपर, ठीक है, स्टोर कीपर की और टाइम कीपर की सैलरी। फिर सैलरी ऑफ वर्क मैनेजर एंड टेक्निकल डायरेक्टर्स, ठीक है। फिर वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इतनी, ये सब है इनडायरेक्ट लेबर की, इतनी। देखो ये इनडायरेक्ट लेबर है जो कि फैक्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि फोरमैन भी फैक्ट्री में होता है, इंस्पेक्टर जो माल का ये देखता रहता है कि सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और सुपरविजर्स, स्टोर कीपर, टाइम कीपर, वर्क मैनेजर, टेक्निकल डायरेक्टर्स, तो ये सारे लोग जो होते हैं वो फैक्ट्री में काम करते हैं और इनसे जो रिलेटेड सैलरी होगी वो फैक्ट्री की होगी, ठीक है। फिर देखिए आगे देखिए फैक्ट्री रेंट, रेट एंड इंश्योरेंस। फैक्ट्री की जो बिल्डिंग है उसका जो रेंट है, उसकी जो रेट है या उसका जो इंश्योरेंस है वो भी इसमें आ जाएगा। पावर एंड फ्यूल, मशीनों को चलाने के लिए जो पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल वगैरह चाहिए वो भी इसमें आएंगे। लाइट एंड हीटिंग चार्जेस ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री की जो लाइट है उसको गर्म रखने के जो एक्सपेंसेस है वो सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरीज, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी मतलब जो हमारे प्लांट और मशीनरी लगे हुए उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो भी इसके अंदर आएगा। और फैक्ट्री बिल्डिंग का अगर कोई डेप्रिसिएशन है तो वो भी इसके अंदर आएगा, ठीक है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी बेसिकली कहाँ होती है, फैक्ट्री के अंदर होती है, तो फैक्ट्री के अंदर जो रिपेयर मेंटेनेंस होगी प्लांट मशीनरी की वो भी इसके अंदर आएगी। और एक आएगा ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस। ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस, देखिए ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस देखने से तो लग रहा है कि ऑफिस से रिलेटेड होगा, लेकिन ये है किससे रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड। क्यों, क्योंकि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नक्शा विभाग व्यय। नक्शा विभाग व्यय मतलब जो नक्शे बनाते हैं किसी काम को करने के लिए, किसी प्रोडक्ट के लिए, तो वो सारी चीज़ें फैक्ट्री से रिलेटेड होती है, इसलिए ये फैक्ट्री में आएगा, ठीक है। अब देखिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब कुछ ओवरहेड ऐसे होंगे जो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होंगे, तो ऑफिस में या एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लग रहे हैं, मटेरियल हो गया, लेबर हो गई या एक्सपेंसेस हो गए, वो सब ऑफिस में आ जाएंगे, ठीक है, जो ऑफिस से रिलेटेड है। अब देखिए ऑफिस से रिलेटेड कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला है सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ, ऑफिस के स्टाफ की सैलरी ऑफिस ओवरहेड में जाएगी, ठीक है। सैलरी एंड फीस ऑफ द मैनेजर एंड डायरेक्टर, मैनेजर एंड डायरेक्टर कहाँ काम करते हैं, ऑफिस के अंदर, फैक्ट्री के अंदर थोड़ी काम करते हैं, तो इनकी जो
सैलरी और फीस होगी वो भी कहाँ आएगी, ऑफिस के अंदर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एंड पोस्टेज चार्जेस, जो प्रिंटिंग है, स्टेशनरी है, ये सब चीज़ें ऑफिस की है, पोस्टेज वगैरह, तो ये सब चीज़ें ऑफिस में आएगी, ठीक है। रेंट, रेट एंड टैक्सेस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग का जो रेंट है, रेट है और टैक्सेस वगैरह है, तो वो भी सब किस में आएंगे, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे, ठीक है। और भी देखिए, और भी एक्सपेंसेस है ऑफिस से रिलेटेड। देखिए ऑफिस की जो लाइटिंग हीटिंग चार्जेस है, अब आप सोच रहे होंगे लाइटिंग हीटिंग तो फैक्ट्री में भी आया था, लेकिन फैक्ट्री में आया था वो फैक्ट्री से रिलेटेड था, और ऑफिस में भी तो लाइटें लगती है, ऑफिस में भी हीटिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मतलब इनको कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वो भी ऑफिस के, तो ऑफिस के हैं तो ऑफिस में जाएंगे, ठीक है। ऑफिस एयर कंडीशनिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस के जो AC के चार्जेस वगैरह होते हैं वो भी इसमें आएंगे। फिर है टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन भी ऑफिस में बेसिकली यूज़ होता है। इंश्योरेंस चार्जेस, फिर है हो गई ऑडिट फीस, ऑडिट फीस मतलब ये जो अकाउंट्स की ऑडिटिंग वगैरह करवाते हैं उसकी फ़ीस, और लीगल चार्जेस जो कानूनी व्यय वगैरह होते हैं वो भी इसमें आते हैं, ठीक है। फिर है बैंक चार्जेस, बैंक के जो भी चार्जेस रहेंगे। फिर एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस ऑफ ऑफिस, ऑफिस के जो एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस है वो। फिर डेप्रिशिएशन एंड रिपेयर्स ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग के जो डेप्रिशिएशन और रिपेयरिंग है वो भी इसमें आएंगे, ठीक है। डायरेक्टर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, डायरेक्टर्स जो हैं, जो हमारे निर्देशक होते हैं संस्था के या फिर उधर प्रोडक्शन हाउस के, वो उनके ट्रैवलिंग के वगैरह जो एक्सपेंसेस होंगे वो भी इसमें आएंगे, ठीक है। तो अभी आपने ये दो चीज़ें देखी है, फैक्ट्री और ऑफिस, तो आपको लग रहा होगा कि ऐसे कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं, जो कि फैक्ट्री में ही होते हैं। तो जो फैक्ट्री से रिलेटेड होंगे और फैक्ट्री में होंगे खर्चे, वो किस में चले जाएंगे, ऑफिस ओवरहेड में। और जो ऑफिस से रिलेटेड होंगे और ऑफिस में होंगे खर्चे, वो खर्चे कहाँ चले जाएंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में, ठीक है। फिर देखिए सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड में जो सेल्स से रिलेटेड होंगे, देखो इट इज़ इंक्लूड द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द प्रमोटिंग सेल्स एंड रिटेनिंग कस्टमर्स, जो है ना सेल्स को प्रमोट करने के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए, हमारे कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो सेलिंग ओवरहेड में आएंगे। अब देखिए कौन कौन से खर्चे किए जाते हैं। सबसे पहले देखिए एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, आपने कई बार देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट का। फिर सैलरी ऑफ सेल्समैन, जो सेल्समैन होते हैं उनकी सैलरी। कमीशन एंड ब्रोकरेज ऑफ द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होती है, सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है वो है, तो ये उन सब की जो कमीशन होगी, जो ब्रोकरेज होगी, वो किस में आएगी, इसमें आएगी। फिर सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस, सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस हमारे सेल्स का जो ऑफिस है उसके जो भी खर्चे होंगे वो भी इसमें आएंगे। सैलरी एंड कमीशन ऑफ सेल्स मैनेजर, सेल्स मैनेजर की सैलरी और कमीशन भी इसके अंदर आ जाएगा। फिर एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच, ब्रांच के जो खर्चे होंगे वो भी इसके अंदर। ब्रांच क्या होती है, शाखा, जो हमारे बिजनेस का थोड़ा सा छोटा पार्ट होता है जो हमने कहीं और लगा रखा है, तो उसके जो भी खर्चे होंगे वो भी इसमें आएंगे। डेकोरेशन एक्सपेंसेस ऑफ शोरूम, शोरूम को डेकोरेट करने के जो खर्चे होंगे वो भी सेलिंग से रिलेटेड होंगे और इसमें आएंगे। कॉस्ट ऑफ फ्री सैम्पल्स, फ्री सैंपल की कॉस्ट एंड प्राइस लिस्ट की जो कॉस्ट, प्राइस लिस्ट निकलवाते हैं ना प्रोडक्ट की, उसकी, और फ्री सैंपल जो बांटते हैं हम लोगों को टेस्ट करवाने के लिए, तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो भी सेलिंग के अंदर आएगी, ठीक है। तो ये सारे थे सेल से रिलेटेड। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, वितरण, वितरण मतलब अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचाना, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट बन के तैयार तो हो जाता है, लेकिन बिना डिस्ट्रीब्यूशन वो कस्टमर के हाथ में नहीं जाता है। तो कस्टमर के हाथ तक पहुँचाने के लिए उसमें जितने भी खर्चे होंगे, देखो ये यहाँ पे एक लाइन बोल रहा है, इट इज़ द एक्सपेंडिचर incurred in the process which began with the making the packet produce and available for the dispatch and ends with the making the recondition empty package and available for the reuse। ये बोल रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है, ये जो खर्चे हैं, वो किसी प्रोडक्ट को बना के कस्टमर तक पहुंचाने से लेकर के वापस उनका जो यूज़ किया हुआ जो पैकेट है या जो भी हमारा रीयूज़ किए हुए जो बोल सकते कंटेनर है, वो वापस जब तक नहीं आते तब तक के जितने भी खर्चे होते हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। मतलब कुल मिला के जो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, वितरण से रिलेटेड खर्चे होंगे वो सब इसमें आएंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं कौन कौन से खर्चे होंगे वो। देखिए अब इसमें कौन कौन से आ सकते हैं। सबसे पहले आएगा रेंट ऑफ वेयर हाउस। वेयर हाउस मतलब गोदाम का रेंट,
गोदाम में हमने बना के माल रखा हुआ है तो उसका जो भी किराया वगैरह होगा वो इसमें आएगा। कैरेज आउटवर्ड मतलब माल को गाड़ी के अंदर डाल के बाहर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ले जाना, बाहर कस्टमर तक पहुंचाने के लिए ले जाना, उसको कैरेज आउटवर्ड कहते हैं, तो वो भी इसमें आएगा। डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ द डिलीवरी वैन्स जो होती है जिसमें माल डाल के हम लेके जाते हैं, तो उसकी जो डेप्रिसिएशन है, उसका जो रिपेयरिंग है, उसका जो इंश्योरेंस है, वो सब किस में आएंगे, इसमें आएंगे। ठीक है। फिर पेट्रोल एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी वैन का जो पेट्रोल चार्जेस है, जो पेट्रोल का एक्सपेंसेस है, वो भी इसके अंदर आएगा। सैलरी ऑफ वेयर हाउस स्टाफ, वेयर हाउस का जो स्टाफ होगा उसकी सैलरी भी इसके अंदर आएगी। ठीक है। वेयर हाउस मतलब गोदाम के अंदर जो स्टाफ रखा हुआ होगा उसकी। फिर पैकिंग एक्सपेंसेस एंड मटेरियल, पैकिंग एक्सपेंसेस, पैक करने के जो खर्चे होंगे, जो मटेरियल लगेगा, वो भी इसके अंदर आएगा। फिर रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ द वेयर हाउस को ठीक करवाने के इंश्योरेंस के जो चार्जेस होंगे, इंश्योरेंस करवाया जाता है ना, कई बार आग वगैरह लग जाए तो वो लोग पहले से इंश्योरेंस करवा के रखते हैं, तो ये इस चीज़ के जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो किस में आएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे। ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया फैक्ट्री ओवरहेड में कौन कौन से आते हैं, फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन से आते हैं, फिर सेलिंग में कौन कौन से आते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से आते हैं। अब देखिए आपको ये जो चैप्टर है, सबसे पहले हमने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के बारे में पढ़ा। ठीक है। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट 3 टाइप के होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। क्लियर, ये पढ़ा था हमने। फिर इसके बाद में हमने क्या किया था, देखो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट 3 टाइप के होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। फिर इसके बाद हमने इन दोनों में ऐसे ये पढ़ा था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, ये पढ़ा था डिटेल में पूरा। अब फिर हमने क्या किया, इनके इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट पार्ट को मिला करके एक चीज़ पढ़ा अभी हमने, जिसको हमने क्या बोला, ओवरहेड। क्या बोला, ओवरहेड, ऊपरी व्यय, जिसको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है। फिर इस इनडायरेक्ट कॉस्ट को हमने 4 कैटेगरी में बांटा था। कौन कौन सी कैटेगरी, फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये कैटेगरी में हमने इनको बांट दिया था। तो अभी हमने कितना पढ़ा है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट 3 टाइप के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर इनके इनडायरेक्ट पार्ट जो है वो मिल करके कहलाते हैं ओवरहेड, और ओवरहेड का क्लासिफिकेशन किया गया है 4 कैटेगरी में। फिर है फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्ट्री में कौन कौन से आते हैं, जो फैक्ट्री से रिलेटेड, जो ऑफिस से रिलेटेड वो ऑफिस में, जो सेलिंग से रिलेटेड वो सेलिंग में, और जो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है वो डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है। तो आपको यहाँ तक का पूरा लेक्चर क्लियर हो गया। अब देखिए आपको ना थोड़ा ध्यान से याद रखना पड़ेगा कि फैक्ट्री में कौन कौन से खर्चे आते हैं। ठीक है। ऑफिस में कौन कौन से खर्चे आते हैं, सेलिंग में कौन कौन से आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से आते हैं, क्योंकि आगे जब हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालेंगे तो हमें ये चीज़ें सब रिक्वायर रहेगी। ठीक है। तो आपको इसको याद करने का सिंपल सा एक कॉमन जो हम जनरल नॉलेज हमारा लगा दे, वो ये है कि कुछ खर्चे फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं जो ऑफिस में नहीं आते हैं, तो वो फैक्ट्री में ही आएंगे। तो अगर हम इनको एक बार पढ़ के थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा ध्यान से हम ये देखें तो हम इनको इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा ना आप लोगों से। ठीक है। तो अब बाकी आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ओके।